बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नई मापा और आप सबको नई मापा ऑफिशियल में खुश आमदीद। बूढ़ी स्किन, ढलकी हुई स्किन या सैगी स्किन, एक ही बात है। अगर आप वक्त से पहले आप उम्र से बड़े नज़र आते हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम अपनी किचन के अंदर से, किचन गार्डन के अंदर से सिर्फ 2 से 3 चीज़ों के अंदर हम इसका इलाज करेंगे, बशर्ते ये कि अगर आप रेगुलर करते हैं तो। क्योंकि ये जो कुदरती चीज़ें होती हैं, ये सारा हमारा जो भी मटेरियल है ये कुदरती होता है। मेरा स्लोगन क्योंकि बैक टू नेचर है, तो इसलिए मैं कहती हूँ अगर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर आप मुसलसल करते रहेंगे, थोड़ा करें मुसलसल करें, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन होगा। तो उसके लिए हमने लिया क्या क्या है, कॉमन सी चीज़ है, बहुत बार बता चुकी हूँ, बट थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट है क्योंकि हमने स्किन की टाइटनिंग का भी ख्याल करना है, सेगी स्किन का भी, और साथ में हमने स्किन की हाइड्रेशन भी देखनी है। और साथ में हमने क्या करना है कि हमारी स्किन के ऊपर जो थोड़े बहुत दाग धब्बे हमने उनको भी ठीक करना है। सिर्फ किस चीज़ से? 2 ही चीज़ों से। दोनों चीज़ें कौन सी हैं? एक है केला और दूसरा है एलोवेरा। ये देखिए एलोवेरा मेरा इस तरीके से रखा हुआ फ्रिज में, मैं काट के रख लेती हूँ। देखिए आगे से ये खुद ही लॉक हो जाता है, पीछे वाली जेल जो है उसकी सेव रह जाती है। लेना है हमने थोड़ा सा केला, ये केला आपको छोटा सा नहीं, मार्केट में ऐसे ही केले आए हुए छोटे से, हमने थोड़ा सा केला लेना। देखिए केले को हमने छीलने की भी ज़रूरत नहीं, बस इस तरीके से आपने क्या करना है, फोक के साथ यूँ काट लेना है। ये देखें ये केला कट गया, ये हमारे फ्रूट चाट में काम आ जाएगा। आपने इतना सा केला लिया। अच्छा एक और भी मैं ऑप्शन दूंगी आपको इसमें, वो आप वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। ये देखें ये आपने केले को इस तरीके से मैश कर लिया, ठीक है, बड़ा आसान है। देखें फ्रूट चाट हर घर में बनती है, साथ साथ में अपनी स्किन केयर भी किया करें। इसी के अंदर दूसरा टोटका भी देने लगी हूँ मैं, मेरे अभी अभी माइंड में आया, देखिएगा भी। अच्छा साथ में हमने क्या किया, ये लें, ये एलोवेरा जेल भी मैंने इतनी सी ली, ठीक है, एलोवेरा जेल ली है। एलोवेरा जेल हमने इस तरीके से बस इतनी सी चाहिए थी एलोवेरा जेल, ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आपने ये मैं रख लूँगी, मैं ज़ाया नहीं करती चीज़ों को, ठीक है। इस तरीके से हमने ये एलोवेरा जेल जो है, ये देखिए किस तरीके से है एलोवेरा जेल जो है, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगी इसके लम्स जो हैं, इस तरीके से ये सारे, ये हमने इसके अंदर इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से साफ़ करें, चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, ठीक है। ये लें जी, ठीक है। ये देखें इतने से पत्ते के ऊपर से मैंने एलोवेरा जेल जो है वो उतारी है, इसको मैं रखूँगी इधर। अब देखें हमने इसको कर लेना है मिक्स, यूँ एक बहुत ही अच्छा सा हमारा क्या है, ये एक मिक्सचर बन के रेडी हो गया। अच्छा ये अब आपने करना ये है, ये एक आप फाइनली आप इसको लगा सकते हैं, ये रेडी है लगाने के लिए। लेकिन अगर पिगमेंट है तो आपने क्या करना है, एक माइनर सी चुटकी छोटी सी इतनी इसके मुताबिक ही, ये देखिए इस तरह, ठीक है। ये हमने डाली इसके अंदर अम्बा हल्दी, अम्बा हल्दी नहीं है तो फिर ना डालिएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, वैसे तो एलोवेरा है, वरना ये है कि आप थोड़ा सा देखिए, एक ड्रॉप मैंने इसके अंदर डाला है हनी का। कितना खर्चा आया, कितना भी नहीं, ज़ीरो। आपके घर के अंदर से ही आपकी बड़ी सारी जो प्रॉब्लम थी उसका इलाज हो गया। अब ये मेरी उस बहन के लिए भी है जो कह रही थी कि आपा मुझे लग रहा है कि मेरी स्किन सैगी। ये देखिए लाइट गोल्डन है, ठीक है, ये लाइट गोल्डन सा मास्क है, ये आप कहें कि एक जादुई मास्क है। ये आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइन है, जो वक्त से पहले आपकी स्किन सैगी हो गई है, या आपने फार्मूला क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करके स्किन पतली हो गई है और फिर उसके बाद स्किन पे झुर्रियाँ आना स्टार्ट हो जाती है इधर, और लाइफ लाइन और ये क्रोफिट्स वगैरह ना, तो ये उनको रोकेगा और आप देखेंगे कि आपकी स्किन किस कदर खूबसूरत और प्लम हो जाएगी। आपने करना ये है, ये देखिए इस तरीके से हाथ के ऊपर आपने ये रखा, ये मेरा, आप लेट से आप देखिए जिस तरह मेरा फेस है, फेस पे तो मैंने मेकअप किया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से काम भी करते रहना साथ में। और अच्छा ये टाइट भी नहीं होता, ये नहीं कि आपको इरिटेशन होगी। मैं साथ में इस हाथ पे भी लगा लेती हूँ, साथ में इस हाथ पे भी लग जाएगा, मेरे हाथ भी थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। ये देखें ऐसे आपने हाथों के ऊपर, फेस के ऊपर इस तरीके से लगा के 15 से 20 मिनट, अच्छा ये लगा के आप जब हाथ ड्राई हो जाते हैं फेस, तो आप अपने काम करती रहें, दिन भर के काम। बेशक आप इसका मिनिमम टाइम जो है वो है तकरीबन 30 मिनट। 30 मिनट के बाद ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद आपने क्या करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये तो हाथ है ना, हाथ पे तो हम ऐसे ही कर लेंगे इस तरीके से, ये मसाज किया। लेकिन फेस का मैं आपको बता रही हूँ, तो आपने अपर डायरेक्शन में इसका मसाज करना है। 30 मिनट आपने छोड़ना है।
30 मिनट आपने लगा के इसको ज़रूर छोड़ना है ताकि ये अपना काम अच्छा सा कर सके। हल्दी जो डाली है, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए हनी जो डाला है, एलोवेरा जेल जो डाली है, और साथ में स्किन को टाइट करने के लिए हमने इसके अंदर बनाना यूज़ किया है। तो देखिए छोटी छोटी वो चीज़ें हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी इस माह रमज़ान में मेरी कोशिश होगी कि इन्हीं चीज़ों से हम अपना इलाज करेंगे। जो चीज़ें हैं ना, जो हम चीज़ें यूज़ करें, इन्हीं चीज़ों से हमारा इलाज होगा। ये बात करते करते देखिए साथ में थोड़ा सा ये टाइट हो गया। ये ड्राई होना चाहिए, ठीक है, ये ड्राई होना चाहिए। जब ड्राई हो जाएगा, ड्राई फुल ड्राई नहीं होगा, जैसे पापड़ियाँ नहीं बनेंगी, लेकिन फिर भी इसका मॉइस्चर जो है वो 90% ख़त्म हो जाएगा। 10% हनी की वजह से ज़रा सा सॉफ्ट रहेगा। फिर आपने इसका मसाज करना है, हल्का सा हाथ गीला करके। फिर आपने फेस के ऊपर इस तरह अपने फिंगर के ऊपर, जो ये फिंगर के ये हो जाती है ना उंगलियां हमारे इस तरीके से, बिल्कुल कोई कोई डाइटिंग करते हैं तो उनकी उंगलियां बिल्कुल सूख जाती हैं, या ये गाल बिल्कुल आपके अंदर चले जाते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से मसाज करना है, ठीक है। फेस के ऊपर भी और हाथों के ऊपर भी यूं इस तरीके से आप मसाज करें अपनी फिंगर की से। एक तो ये होता है कि आप मसाज इस तरीके से करते हैं तो हमारे जो नकल हैं वो ज़रा लाइट होते हैं, और अगर आप मसाज को इस तरीके से करते हैं तो हमारी फिंगर की जो शेप होती है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। ये भी एक मैंने आप लोगों को टिप देनी थी कि फिंगर की जो शेप है हमारी, वो फिंगर की शेप निकलती है इस तरीके से, हाथों की खूबसूरती बढ़ती है। तो आपने इस तरीके से मसाज करना है, और फेस का आपने लिफ्टिंग के लिए ऊपर की तरफ मसाज करना है। एक साइड पे दोनों हाथों का यूज करना है, आपने यूं नहीं करना, ठीक है, यूं। ये दूसरे मसाज होते हैं जो हम बलाई से या हम करते हैं ऑयलिंग से। आपने इसके लिए जब ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो दोनों हाथों को एक साइड पे यूज करना है इस तरह, इस तरीके से, और फिर आपने ये फेस को लिफ्ट करना है, जिस तरह जो हमारे प्रेशर पॉइंट है इस तरीके से आपने फेस को लिफ्ट करना है। उसके बाद 5, 7, 8, 10 मिनट, जितना मिनट आप वेट करेंगे आपका फ़ायदा है। आपने सिंपल पानी से वॉश कर लेना है। अच्छा, मैं अगली चीज़ एक और आपको जो बताने लगी थी, इसी के अंदर मैंने कहा था मैं बताऊंगी आपको, वो आपने ये करना है कि जैसा लेट से ये केले का छिलका है, इसी के अंदर आपने ये सारा जो मवाद मैंने डाला है इसी के अंदर आपने चीज़ें लगाई, ये देखें, इसी के अंदर आपने ये लगाई। लगाने के बाद जिनको ज़्यादा पैचेस हैं, जिनको ज़्यादा छाइयाँ हैं, तो वो इस केले के छिलके को अपनी छाइयों के ऊपर इस तरीके से लगा ले। जब थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, बचा हुआ आपने इस तरीके से लगा लेना है। आप देखेंगे जहाँ 1 हफ्ते में फ़र्क पड़ना था ना, सॉरी 2 हफ्ते में फ़र्क पड़ना था, वहाँ 1 हफ्ते में फ़र्क पड़ेगा। ये जो हमारी डार्कनेस है ना, जो हमारा मलाजमा है, उसको अपने अंदर सक करता है। लेकिन बिल्कुल भी ये केमिकल नहीं है। ये ना सोचिएगा कि जिस तरह कोई पील करवा लिया हमने या हमने कोई केमिकल का ट्रीटमेंट करवा लिया, नहीं। ये आप इस तरीके से आप जब लगाएंगे, लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी। आप जो 15 दिन में जो काम होना था वो 8 दिन में हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे हैक्स ये खुद से ही करते रहा करें। और इसमें चंबल का बहुत बड़ा इलाज है, सोराइसिस हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको खारिश वगैरह, वहाँ पे इसका मसाज कर लिया करें। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे नई आने वाली यूट्यूब फैमिली जो अभी अभी नईमा आपा ऑफिशियल का हिस्सा बनी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।